तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनसीईआरटी 10th क्लास का प्रश्नावली 4.3 का। इसी वीडियो में मैं कंप्लीट सल्यूशन बताने वाला हूँ। पूरा चैप्टर ये इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दोस्तों प्रश्नावली 4.1 और 4.2 मैंने ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों जो भी जानकारी शिक्षा से संबंधित आती है या फिर कोई वीडियो को अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, रोजाना हमारी वीडियो जो आएगी दिन में 2 बार आएगी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना आते ही रहता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 यहाँ पे दिया गया है। कहता है क्वेश्चन पहला, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 4 समीकरण दिया गया है ना, इसको आपको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो, और आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस चारों क्वेश्चन को डील करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक खास वीडियो बना रखा है, जिसमें केवल और केवल मैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो मैंने बताया है। दुनिया के खतरनाक से खतरनाक समीकरण को मैंने सॉल्व किया है। यदि वो वीडियो आप देख लेते हैं तो दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि से आपको किसी भी समीकरण को बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम इस चारों सवाल को सॉल्व करेंगे, पूरी तरह से आपको समझाएंगे भी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 का मैंने यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए कुछ इस तरह से। मैंने पहले से बना के रखा है, इसलिए है ताकि आप लोगों का समय बचे। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका दोस्तों मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए अगर पूर्ण वर्ग विधि से कहता है तो कैसे बनाएंगे हम वो समझिए। x² से पहले अगर कुछ भी होता है तो आपको उसी से डिवाइड करना है दोनों तरफ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, यानी कि समीकरण के बाएं साइड में यानी सबको 2 से भाग करेंगे और दाहिने साइड में जो है उसको भी 2 से भाग करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने 2x² को 2 से भाग कर दिया, सबको मैंने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब बट्टा में 2 डाल दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देना। देखिए 2 और 2 कट रहा है तो कट गया, तो x² यहाँ पे बचेगा। ये सब नहीं कट रहा है, और जीरो में किसी से भाग देते हैं तो 0 होता है, ठीक है। समझ पाए? चलिए ये समझ पाए आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद देखियो करना क्या है दोस्तों, आपको फार्मूला बैठाना है a माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर पे बैठाना है, a - b के होल स्क्वायर पे फार्मूला को बैठाना है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस वाले फार्मूला पे बैठाना है, ठीक है। तो देखिए a² हमने कर दिया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस तरह को हम ऐसे पहले इसको बना लेंगे इसको। तो देखिए x² मैंने कर दिया -2a, ये तो हमें मिल गया a² मतलब a² यानी कि x², x का स्क्वायर कर दिए तो x² आ गया, मतलब हमें a मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब -2ab -2a के जगह पे तो ये वाला x रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि b के जगह पे आपको कुछ भी रखना है ताकि ये वाला आ जाना चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए। तो देखिए 2a तो मिल गया और b के जगह पे कुछ भी रखिए। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 आ गया, x भी मिल गया, बस इस 2 को हटाना है और नीचे में बट्टा 2 लाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप पूरा कंसंट्रेट होकर के देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ। -2a, ए के जगह पे क्या मिल गया है, x मिल गया है, तो यहाँ हमने x रख दिया। और b के जगह पे सेटिंग कीजिए ताकि ये वाला टर्म जो है आ जाना चाहिए। तो देखिए 7 इसमें नहीं है तो 7 रख लिए, यानी कि 7 तो अब मिल गया, x भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या रखे, 2 3 4 5 6 7 किसी भी संख्या को रख सकते हैं। ऐसा संख्या रखिए ताकि बट्टा में 2 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम 4 रखेंगे और काट देते हैं 2 दूनी 4, तो सॉल्व करिए तो -7 को x से गुना करेंगे 7x/2। तो देखिए दोस्तों -7x/2 आ गया, -7x/2 आ गया ना, 4 रखे तो। अगर 4 के जगह पे हम कुछ और भी रखते हैं, जैसे देखिए -2a और b, 7 बट्टा अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिए दोस्तों 2 2 कट जाएगा, तो बराबर में -7x बचेगा, जो कि आपको ये नहीं मिला। इसलिए ये वाला फॉर्म नहीं लेंगे, हम लोग ये वाला लेंगे। यानी कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर हमने कर दिया, a मिल गया हमको x, -2ab, b के जगह पे हो गया 7/4। ठीक है, ये लॉजिक है, समझिए इस चीज़ को। एक बार समझ जाएंगे तो आपको इस सवाल में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए मैंने खास वीडियो बनाया है दोस्तों। प्लस क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो मैंने b स्क्वायर कर दिया। 7/4 मिल गया था b के जगह पे, तो 7/4 का होल स्क्वायर कर दिया, और -7/4 का होल स्क्वायर। अब ये क्यों किए तो समझिए, एक बार आपको प्लस किए हैं तो एक बार माइनस करना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे -2ab कुछ भी ला करके हमने ये लाया, प्लस b स्क्वायर ये फार्मूला के लिए, तो एक बार अपने मन से इसको जोड़े हैं, क्योंकि इसमें तो है नहीं, जोड़े हैं, एक बार घटाना भी है, तभी तो ये और ये कट जाएगा, तो इसमें केवल 3/2 बचेगा, जो कि 3/2 है। ठीक है, बराबर में 0। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट को मैं जरूर सल्यूशन करूंगा। देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एक फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, जो कि a के जगह पे x है और b के जगह पे 7/4 है। a - b का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन गया, और ये माइनस का जो है ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3/2 है, प्लस 3/2 बराबर 0। समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर की इस तरफ ये बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम 16 आ गया, 49, 2 8 16, 8 3 24, 49 में 24 को घटाएंगे तो 25/16 बचेगा, बराबर की इस तरफ वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर जो है सॉल्व करने के बाद हमने दोनों तरफ रूट लगा दिया है। कैसे किए हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से मैंने जो सॉल्व किया, तो यहाँ आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया तो 25/16 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमें इस दोनों में रूट लगाना है। तो देखिए मैंने रूट लगा दिया अपने मन से। उम्मीद करता हूँ अब समझ पाए होंगे आप। इसके बाद देखिए दोस्तों, रूट में अगर रूट में कोई चीज़ 4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है, या 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कटता है, यानी कि 2 बचेगा। तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो दोस्तों केवल x - 7/4 बचेगा। स्क्वायर से रूट कट गया तो x - 7/4 बचेगा, ये कोष्ट वाला जो था। उसके बाद 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। यानी कि अब आप 10वां में क्या करेंगे, इससे नीचे क्लास में आप ये करते हैं कि डायरेक्ट 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन अब हायर स्टैंडर्ड क्लास में अब आपको प्लस माइनस अपने मन से डालना पड़ेगा। यानी जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल हो गया 2, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो +-2 देना पड़ेगा। यहाँ भी आपको प्लस देना पड़ेगा अपने मन से। 5/4 आ गया, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या दोस्तों, x - 7/4 के लिए एक बार प्लस वाला लेंगे और x - 7/4 के लिए एक बार माइनस वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 5/4 एक बार प्लस में है और 5/4 एक बार माइनस में है, इसके लिए। तो इसलिए मैंने इसके लिए दोनों लिख लिया। अब इसको दोनों को सोल्यूशन करेंगे, इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस में है तो 7/4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आ गया इतना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 4 का एलसीएम 4, ठीक है। 5 और 7, 4 × 4, 5 × 5, 4 × 4, 7 × 7, 7 5 हो जाएगा 12, यानी कि 12/4 रखेंगे, 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर आपका फाइनली 3 आ गया। इसी तरह से इसमें देखिए, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 चला जाएगा
तो प्लस वाला बड़ा है तो ये प्लस में 2 बचेगा, 2/4, 2 से काट देना है, 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर में 1/2 बच गया। अब जो इसका फाइनली मूल आ गया, अतः मूल बराबर 3, 1/2, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको जो पूर्ण वर्ग विधि से जो आप बनाइएगा तो आप कहाँ फंस सकते हैं वो समझिएगा। आप जो है यहाँ फार्मूला बैठाने में फंस सकते हैं, यानी दोनों तरफ आप क्या करेंगे, जब भी एक्स स्क्वायर से पहले कुछ रहता है उसी चीज़ से दोनों तरफ भाग देना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो बस आपको सिंपली ऐसा फार्मूला बैठा देना है। देखना है अगर यहाँ माइनस है तो ये वाला फार्मूला बैठाना है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस वाला फार्मूला बैठाते। आगे देखते हैं, 4 तरह का इस तरह का सवाल है। चारों सवाल को हम इसी तरह से छील के आपको बताएंगे तो आपको पूर्ण रूपेण से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन को भी मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो भी दिक्कत कंफ्यूजन रहेगा, एक्स स्क्वायर से पहले 2 है, दोनों तरफ हमें 2 से भाग दे देना है। देखिए दोनों तरफ मैंने 2 से भाग कर दिया। अब कटेगा तो काट देंगे, यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए कट के बच गया एक्स स्क्वायर प्लस x/2, -2 बच गया तो -2, और जीरो में किसी से भाग देंगे तो 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बैठाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला बैठाना है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इसी फार्मूला को आपको इसमें बैठा देना है। तो देखिए मैंने x का होल स्क्वायर कर दिया तो x² हो जाएगा, यानी a मिल गया, a के जगह पे x, a² मिल गया, a के जगह पे x मिला है, प्लस 2a, यहाँ फार्मूला पे देखिए 2ab, 2a तो हो गया x, लेकिन आपको b के जगह पे कुछ भी रखना है जिससे कि आपको ये वाला फॉर्म आना चाहिए, x/2 ही आना चाहिए। तो देखिए x तो मिल गया, इसका मतलब कुछ नहीं लेना पड़ेगा ऊपर में, तो 1 तो लेना ही पड़ेगा। बट्टा में 2 लाने के लिए 4 लेंगे, तभी तो 2 से अगर काट देंगे तो बट्टा में 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे b के जगह पे हम क्या लिए हैं, 1/4 लिए हैं। फार्मूला क्या बन रहा है, a², तो यहाँ देखिए a² बन गया, प्लस 2ab + 2ab के जगह पे 1/4 लिए हैं, प्लस b² जो b होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो ये चीज़ इसमें नहीं है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि ये चीज़ तो है, काट देंगे इसको तो ये मिल जाएगा। देखिए 2 से 2 काट दे, 2 दूनी 4, x को 1 से गुना करेंगे x, और नीचे में 2 बचेगा। अगर काट देते हैं तो ये तो मिला, लेकिन ये चीज़ नहीं है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। उसके बाद -2 है तो -2 रखेंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। a के जगह पे x है प्लस b के जगह पे 1/4 है तो इसका होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, -1 माइनस का माइनस, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -2 है तो -2 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अब इस दोनों टर्म को हमें बराबर के उस तरफ ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है। देखिए तो हमने क्या बताया आपको, x² से पहले जो आपको मिले उसी से आपको डिवाइड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 2 में आपको लिख करके दिखा दिया। यदि आप समझ गए हैं तो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, क्योंकि x² से पहले 4 है तो दोनों को अगर भाग कर दिए तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। 4 का 4 कट गया, यहाँ से भी 4 कट जाता है। अब नहीं कट रहा है तो देखिए x² √3x + 3/4, 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ प्लस वाला फार्मूला है तो बस a + b का होल स्क्वायर लगाना है, a², यानी a के जगह पे x मिल गया, प्लस 2a, और b के जगह पे क्या करना है, सेटिंग करना है, कुछ भी रखिए बस आपका ये वाला आना चाहिए। तो देखिए x तो मिल गया है लेकिन √3 नहीं मिला तो √3 ले लिए, और बट्टा में अगर 2 लेंगे तभी ये और ये कटेगा तो केवल ये दोनों बचेगा जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे बट्टा 2 ही लेना पड़ेगा, यानी 2ab, b के जगह पे क्या लिए है, √3/2 प्लस b² √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ इसमें नहीं है इसलिए एक बार जोड़ देंगे तो एक बार घटा देंगे। ठीक है, और प्लस 3/4 है तो प्लस 3/4 बराबर में 0 तो 0 दे दिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक जो है
फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a के जगह पे x है और b के जगह पे √3/2 है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा, माइनस का माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। नहीं समझे? √3 का जो स्क्वायर होगा ना दोस्तों वो कितना होगा? 3 होगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्लस 3/4 है तो 3/4। अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को देख लीजिए, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, या फिर 3/4 एक बार प्लस में और 3/4 एक बार माइनस में, ये दोनों कट गया, बस आपका बराबर में 0 बचा, इतना बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, 0 का वर्गमूल 0 होता है, दोनों तरफ रूट लगा दिए, 0 का वर्गमूल 0 और ये स्क्वायर से रूट हट जाता है तो केवल x प्लस √3/2 बचेगा बराबर में 0। अब इसमें एक ही बार आता है तो इसको बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस √3/2 आ गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये 2 बार इसमें आया है, तो अतः मूल बराबर हम इसी चीज़ को 2 बार लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब फर्स्ट नंबर का फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है दोस्तों। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया है उसी तरह से यदि आप सेटिंग करते हैं तो आपको कहीं बनाने में दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, नहीं होगा। मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया है, यदि आप लोग को दिक्कत होगा कहीं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए। पहले इस वीडियो को देखने से पहले क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा सॉल्व करने के बाद मिला लीजिएगा इससे, कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सॉल्व करके आंसर भी आप लोगों को मिला दिया है। एक बात आपको गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ देखिए इतना बराबर सॉल्व करने के बाद अगर आपका माइनस आता है ना तो ये अमान्य माना जाएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ तक के बाद अगर माइनस में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो गया मतलब अतः इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आएगा। बस यहीं पे आपको आंसर छोड़ देना है। यहाँ तक तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया। वहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसके बाद रूट लगाते हैं दोनों तरफ। तो रूट नहीं लगाना है कब, जब आपको माइनस में आएगा तब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, क्योंकि बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप लोगों का सपोर्ट तो बनता है। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या है समझिएगा पहले। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए, यहाँ तक समझिए। कहता है उपर्युक्त माने ऊपर में जो 4 ये दिया गया है, 4 सवाल प्रश्न 1 में दिए गए ये चारों सवाल को द्विघात समीकरणों के मूल जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। इसमें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किए हैं, इस चारों समीकरण का मूल जो ज्ञात किए हैं पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन दूसरा नंबर सवाल कहता है इसी चारों प्रश्न को आप फिर से सॉल्व कीजिए, लेकिन द्विघात सूत्र का उपयोग करके। अब ये द्विघात सूत्र क्या होता है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, फिर इस चारों को सॉल्व करके द्विघात सूत्र का उपयोग करके ही मैं आपको ज्ञात करके बताऊंगा। आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये था आपको पूर्ण वर्ग विधि से इस चारों को सॉल्व करके मैंने दिखाया। अब जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, कहता उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए जो प्रश्न है ये चारों, इसी चारों प्रश्न को द्विघात समीकरणों के जो मूल ज्ञात करना है वह द्विघात सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए मैं डिटेल्स में आपको बताता हूं, कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों द्विघात सूत्र के बारे में पहले समझिए। द्विघात सूत्र अगर होता है तो ax² + bx + c = 0, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अगर यही टर्म 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा दोस्तों, 0 मतलब कुछ नहीं, तो केवल आपको bx + c बचेगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए कम से कम उसके पावर में 2 होना अनिवार्य है उस समीकरण में। ठीक है, इसलिए यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है कि मतलब a का मान कुछ भी आ सकता है, माइनस में प्लस में आ सकता है, रूट में आ सकता है, बट्टा में आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये टर्म ही 0 हो जाएगा। जब इतना समझ गए तो इसके बाद फॉर्मूला आता है d = ba² - 4ac। d को हम लोग बी विक्टर भी कहते हैं, बी विक्टर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक हम लोग कहते हैं किसको, तो डी को कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार आपको विवेचक पूछ दिया जाएगा या फिर विविक्तर पूछ दिया जाएगा। तो ये डी बराबर फार्मूला याद रखिए, ba² - 4ac होता है।
जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। आपको फाइनली ये सिर्फ याद रखना है कि जब भी d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा, ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो, यानी ये जिधर घुमा हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, तो ये घुमा है किधर, d की तरफ घुमा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये d का मान जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। और जिधर नोक होता है उधर छोट होता है, नोक किधर है, 0 की तरफ, यानी 0 छोटा है d से, ठीक है। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होगा, जिधर नोक देखिए, नोक है d के तरफ, इसका मतलब d जो है 0 से छोटा है, और घुमा है 0 की तरफ, इसका मतलब d से बड़ा है 0, यानी कि 0 से छोटा का मतलब हो गया माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस आ जाता है इसका मतलब d का मान जो है 0 से छोटा है। जब d बराबर यानी d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि उसका आंसर आया ही नहीं, आएगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो बताया अभी अभी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फोर्थ नंबर, वही था d का मान 0 से छोटा जो कि माइनस में आया था, इसलिए उसका मूल वास्तविक नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को दो फार्मूला याद रखना है। अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बट्टे 2a और बीटा का मान -b माइनस रूट डी बट्टे 2a, ये आपका फार्मूला है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा जो क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो कि आपको फर्स्ट में दिया गया है, यानी दूसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन होगा ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये और चौथा ये, क्योंकि कहता है उपर्युक्त प्रश्न 1 में जो 4 सवाल दिया गया है इसी चारों को बनाना है। तो दूसरा का ये 4 सवाल हुआ, ठीक है। इसी चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघात सूत्र से। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर से जो पहले होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से जो पहले होगा उसको ए कहेंगे, एक्स से पहले जो कुछ भी होगा प्लस माइनस में उसको बी कहेंगे, और जो बच जाएगा उसको सी कहेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा का पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर से पहले जो है वो ए होगा, एक्स से पहले जो है माइनस में बी होगा, और जो बच गया वो सी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोस्तों डी निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है, ठीक है। जब भी द्विघात सूत्र से निकालेंगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे b का मान -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर कर दिए, -4 a का मान 2 और c का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। माइनस के पावर सम संख्या है इसलिए प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, -4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 49 में से 24 को घटाएंगे तो 25 बचेगा। इसका मतलब जो है दोस्तों, यहाँ पे d का मान जो आया है वह 0 से बड़ा आया है। डी का मान जो आया है क्या आया है, 0 से बड़ा आया है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अल्फा का जो मैंने फार्मूला आपको बताया, अल्फा बराबर होता है -b प्लस रूट डी बट्टे 2a, मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। तो देखिए माइनस और b का मान भी माइनस में दिया है -7 प्लस रूट डी का मान दिया है 25, यहाँ पे मैंने d का मान जो है 25 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 गुना a है, यानी a का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, जो कि आपको a का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 7 और 25 का अंडर रूट निकलता है 5, यानी कि वर्गमूल निकलता है 5, 7 5 12 बट्टे 4, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा निकल गया 3, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आप लोगों को बीटा निकाल के दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बीटा का फार्मूला होता है -b माइनस रूट डी बटे 2a, हमने लगा दिया बीटा का फार्मूला, ठीक है। अल्फा निकल चुका है 3, b का मान -7 दिया हुआ है जो आप नोट किए होंगे, माइनस d का मान 25, इस तरह से माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, माइनस का माइनस, 25 का वर्गमूल 5, 7 में से 5 गया तो 2 बट्टे 4, काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 बट्टा 2 आ जाएगा। अतः इस प्रकार से मूल निकल के आ गया 3 और 1 बट्टा 2। इस प्रकार से आप लोग द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने निकाला। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से जो पहले होता है a b c हमने लिख लिया, x से जो पहले होता है वो b, और d का फार्मूला लगा देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान 2 है और c का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 चौके यहाँ पे 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि इसका मान जो है दोस्तों क्या हुआ है, d का मान जो आया है 0 से बड़ा आया है। इसका मतलब मूल वास्तविक और
और समान होगा। ये याद रखना है, मैं आपको बताया था याद करने के लिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, सबका मान रखेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4 और आपका अल्फ़ा निकल के ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से बीटा का मान रखेंगे, डी रखिए, 33 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए हमने रूट 33 ही रखा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन आप आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो x² से पहले a 4 दिया है, b का मान x से पहले 4 रूट 3 दिया है और c का मान 3। इस प्रकार d बराबर b² माइनस 4ac होगा। b का मान रखेंगे 4 रूट 3, तो b का यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ मैंने करके रखा है। देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर जो होगा, यानी इसको हम 2 बार रखेंगे, 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3, स्क्वायर का मतलब ये हुआ 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3 2 बार रखेंगे, 4 चौके 16, रूट 3 गुना रूट 3 का मतलब होता है 3, यानी कि 16 तिया 48, यानी सिंपली 4 रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वह 48 होगा, इसलिए मैंने 4 रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया 48। जिस तरह से दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16, अगर आपको याद है, उसी प्रकार से 4 रूट 3 का क्या होगा 48, मैंने आपको सॉल्व करके भी यहाँ दिखा दिया है। आप जानते हैं कि 1 3 में 2 रूट 3 होता है, तो रूट 3 गुना रूट 3, 2 रूट 3 मिल करके 1 3 बनाता है, यानी गुना होकर के 2 रूट 3 गुना होकर के 1 3 बनाता है, इसलिए यहाँ पे 16 या 48 हो जाएगा। 48 में से 4 चौका 16 या 48, 48 में से 48 गया तो 0। जब d बराबर 0 आ गया इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अल्फ़ा बराबर निकाले तो देखिए इस तरह से आप मान यहाँ पे रख दिए हैं, b का मान 4 रूट 3 प्लस d का मान 0, a का मान रखें 4 दूनी 8, कट जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, तो बच जाएगा आपको माइनस रूट 3 बट्टे में 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए 4 से कट रहा है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया आंसर, माइनस रूट 3 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अतः मूल लिख करके यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि माइनस रूट 3 बट्टे 2, माइनस रूट 3 बट्टे 2, अल्फ़ा का मान भी आ गया और बीटा का मान भी आ गया। तो देखिए दोनों मूल क्या है, समान है, यहाँ पे लिखा है ना मूल वास्तविक और समान होगा, यानी कि बराबर होगा। तो यहाँ पे भी देखिए मूल जो है अल्फ़ा और बीटा का मूल जो आया है दोनों बराबर आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दिया गया है ये सवाल है दोस्तों, ए बी सी हमने लिख लिया, डी बराबर b² माइनस 4ac लगाएंगे क्योंकि द्विघात सूत्र से बोला जा रहा है। मान रखेंगे b का मान 1 और माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 4, 4 दूनी 8 चौके 32 में से 1 चला गया तो माइनस 31। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो d का मान आया है ना वह 0 से छोटा आया है, यानी ये कोना है d के तरफ, इसका मतलब है d का मान माइनस में आया है तो 0 से छोटा होगा। और हमने बताया था कि जब d का मान 0 से छोटा आएगा यानी ऐसा आएगा तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, मैंने आपको बताया था द्विघात सूत्र में, इससे पहले वाले में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ सवाल मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। देखिए क्या कहता है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो समीकरण दिया गया है ना इसको मूल ज्ञात करना है इसका, लेकिन इसमें कोई भी फार्मूला नहीं दिया है, मतलब कोई भी इसमें इंडिकेट नहीं किया गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाइए दोनों को या फिर द्विघात सूत्र से बनाइए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ सिखा दिया है, अब आप इसे सॉल्व कर करके अपने मन से खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आंसर मिला करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला सवाल इस तरह से दिया गया है, कॉमा देकर के x डज नॉट इक्वल टू 0 का इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि x का मान जो है ना सब चीज़ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है केवल 0 को छोड़ करके, क्योंकि अगर 1 हम 0 कर दे तो ये अपरिभाषित होता है, इसका कोई सल्यूशन नहीं होता, ये इसलिए इसे अपरिभाषित बोला जाता है। इसलिए कहता है कि x का मान यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बस इसके कहने का ये मतलब है। बाकी इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 रख दिया, माइनस 1/x बराबर 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो x और 1 का एलसीएम x होगा, जैसे मान लीजिए 3 और 1 का हम एलसीएम ले तो क्या होगा 3 गुना 1 बराबर में 3। उसी प्रकार से यदि x और 1 का एलसीएम ले तो x गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिए
1 का मतलब होता है इसको इससे गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1 हो जाएगा, एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये तो सॉल्व करने आपको आता ही होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो बनाऊंगा बट्टा पर का जोड़ सिखाने के लिए। उसके बाद x को इधर से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से गुना करें तो 3x होगा। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर इससे गुना करें तो वही आएगा। 3x को बराबर की इस तरफ ले आइए तो माइनस 3x होगा, माइनस 1 है तो माइनस 1। 3x को यहाँ पे इसलिए रखें क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक सीरीज में है इसलिए x वाला को पहले रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब आप यहाँ पे द्विघात सूत्र का उपयोग करके जो है आप लोग खुद से आराम से निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे निकाल करके भी दिखा दिया हूँ, तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप लोग ध्यान से मिला लेना आंसर। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कहीं दिक्कत अगर आपको लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, और यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप नहीं देखें, यानी कि प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और इस दोनों वीडियो का भी लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के कारण मैं केवल आप लोगों को इस वीडियो में 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन को बताया, जो कि अगर टोटल सवाल को देखा जाए तो टोटल ऐसे 10 सवाल थे जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कशन किया है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में प्रश्नावली 4.3 का सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को 4 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो का इंतजार रहेगा आप लोगों को। अगर वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स को जल्दी से जल्दी भर देना, मैं जल्दी वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। चलिए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौर से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे भी इंडिकेट किया है कि x का मान ना तो -4 आना चाहिए और ना ही x का मान 7 आना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे x के जगह पे अगर हम -4 रख देते हैं तो -4 और +4 यानी कि ये 0 हो जाएगा, 1/0 जो कि अपरिभाषित होगा। अगर x का मान यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 प्लस में और माइनस में, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, 1/0 और ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो वही कहता है कि x का मान यहाँ पे कुछ भी आ सकता है सिवाय -4 और 7 को छोड़ करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इस दोनों का एलसीएम ले लिया। जब दोनों दोस्तों अलग अलग रहता है तो इसका जो एलसीएम होगा वह 3 × 2 यानी कि 6 होगा। दोनों को गुना कर देते हैं। उसी प्रकार से x + 4 x - 7 का दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लिया हमने, मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो मिलता है उसको नहीं लेंगे। जैसे x + 4 मिल रहा है तो हमें ये नहीं लेना है। x - 7 को 1 से गुना करेंगे तो x - 7 होगा। माइनस का माइनस, x - 7 और x - 7 जो मिल रहा है उसको नहीं लेना है। तो x + 4 इस स्थिति में नहीं मिल रहा है तो x + 4 को 1 से गुना करेंगे तो x + 4 होगा। ठीक है दोस्तों, 11/30। अब यहाँ पे देखिए x प्लस में और माइनस में दोनों कट जाएगा तो -7 और -4 तो -11 बचेगा। नीचे में हमने यहाँ गुना कर लिया, इस x को दोनों से गुना करेंगे, उसके बाद 4 को दोनों से गुना करके लिखेंगे। x को x से गुना किए तो x², x को -7 से गुना किए -7x, 4 को x से गुना किए तो 4x, 4 को -7 से गुना किए तो -7 चौके 28 हो जाएगा, बराबर में 11/30। 11/30 हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटिए। यहाँ जब दोनों के अंश में, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर और नीचे वाले को हर। अंश अगर समान होता है या हर समान होता है तो उसको काट सकते हैं। 11 अंश समान है इसलिए एक बार में कट गया। अब ऊपर में -1 है, ऊपर में यहाँ पे 1 है। अब कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। -1 को 30 से गुना करेंगे, उसके बाद इस पूरे टर्म को 1 से गुना करेंगे तो पूरा टर्म ही आएगा, क्योंकि जितना भी संख्या हो अगर उसको 1 से गुना कीजिए तो वही संख्या आता है। अगर 10 रहेगा 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, 16 रहेगा तो 16 ही आएगा, x को 1 से गुना करेंगे x ही आएगा। यानी 1 से किसी भी संख्या को गुना करें तो वही संख्या आएगा। तो वही है, 1 से अगर इस संख्या को या इस समीकरण को गुना करें तो इस समीकरण ही आएगा, यही समीकरण आएगा।
-1 को 30 से गुना करेंगे तो -30 होगा, ये समीकरण आ जाएगा। इस टर्म को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और एक तरफ जो है जीरो बच जाएगा, तो एक तरफ हमने जीरो रख दिया, इस टर्म को उधर ले गए तो प्लस हो गया। जो है समीकरण वही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एक तरफ जीरो बचेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इस 30 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर की इस तरफ जीरो बचेगा और इधर हो जाएगा x² -3x -28 और इस -30 को उधर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग या करके ऐसे लिख सकते हैं, x² -3x प्लस 30 में से 28 गया तो 2 बराबर में जीरो, इधर जीरो है, हम बराबर में जीरो इधर कर दिए तो देखिए x² -3x प्लस 2 बराबर जीरो, x² -3x प्लस 2 बराबर में जीरो आ गया ना। अब आप जो है द्विघात सूत्र से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, अब आप लोग यहाँ से द्विघात सूत्र से इसका आंसर खुद से निकाल लीजिए। कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैं जानता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत हो सकता है, आपके दिक्कतों को मैं दूर करने आया हूँ और पूरा दूर करके रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, पूरा मैंने आंसर मिला दिया है, अल्फा बीटा निकाल दिया, अतः मूल करके लास्ट में लिखेंगे 1,2। तो द्विघात सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बता दिया। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम को जोड़ना, टेलीग्राम में जुड़ना मत भूलिएगा और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप हमें फॉलो करते हैं, जो कि इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उससे हमें आपको बातचीत होता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी आप कमेंट करते हैं, किसी भी तरह का आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे कमेंट के जरिए आप अगर बात करते हैं तो हम आपके कमेंट का जवाब इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.3 का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 11 तक एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।